A very pleasant good morning, dear students. Oxford Public School welcomes you. My name is Anil and I am your English mentor. And today we are going to study the second part of your chapter number 7, Glimpses of India, part number 2, Kurg. तो आज हमारा जो पार्ट नंबर 2 है वो कुर्ग के बारे में है, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, बहुत ही सुंदर जगह है। मैंगलोर के आसपास ये जगह पड़ती है। सो लेट अस अंडरस्टैंड द कुर्ग। कुर्ग को हम समझते हैं, क्या वहां का डिस्क्रिप्शन है, किस वजह से कुर्ग को जाना जाता है। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। कुर्ग देखें, सबसे पहले अगर बात करूं, कुर्ग इज कॉफी कंट्री। कॉफी कंट्री, कंट्री का मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं एक तरह से गांव कह सकते हो। कुर्ग को कॉफी के लिए जाना जाता है, कुर्ग के अंदर बहुत सारी कॉफी पैदा होती है। फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट, और वो मतलब रेन फॉरेस्ट के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है कुर्ग। एंड स्पाइसेस, और वहां पर मसाले भी पाए जाते हैं। तो कुर्ग किन चीजों के लिए फेमस है? कॉफी के लिए, रेन फॉरेस्ट के लिए और स्पाइसेस के लिए फेमस है कुर्ग। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल। देखो, मिडवे मतलब रास्ते के अंदर, मैसूर एंड द कोस्टल। कोस्टल होता है समुद्री तट वाला जो इलाका होता है, कोस्टल एरिया बोलते हैं उसको। टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन। मतलब अगर बात की जाए मैसूर और मैंगलोर के बीच में एक कोस्टल एक टाउन आता है, उस जगह पर अ पीस ऑफ हेवन मतलब एक वहां पर एक स्वर्ग का टुकड़ा है। अ पीस ऑफ हेवन एक ब्यूटीफुल जगह है, जिसको मतलब वो हेवन से कम नहीं है, स्वर्ग से कम नहीं है। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। ड्रिफ्टेड का मतलब नीचे लेकर आना, किंगडम ऑफ गॉड। ड्रिफ्टेड फ्रॉम मतलब बीइंग कैरिड जेंटली बाय एयर, जो हवा के द्वारा नीचे लेकर आया गया हो। तो बैंगलोर, मैसूर और मैंगलोर के बीच में एक बहुत ही सुंदर जगह है, जिसको पीस ऑफ हेवन बोला जाता है। बहुत ही सुंदर जगह है, मानो उसको क्या है, नीचे लेकर आया गया हो फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। भगवान का जो शासन है, किंगडम ऑफ गॉड, वहां से उसको लेकर आया गया हो। सो इन शॉर्ट, इन 2-3 लाइनों में ये बताने की कोशिश की गई है कि जो कुर्ग है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस, मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन इंडिया। इंडिया के सबसे सुंदर जगहों में से एक है कुर्ग, और बहुत ही सुंदर जगह है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, रोलिंग हिल्स मतलब ढलान वाली जो हिल्स हैं, पहाड़ियां हैं, इज इनहैबिटेटेड। इनहैबिटेट का मतलब रहना, निवासी। बाय अ प्राउड रेस, वहां पर एक बहुत ही मतलब एक प्राउड कह सकते हो, एक गर्व वाली रेस मतलब एक प्रजाति ऑफ मार्शियल मैन। मार्शियल कौन है? हैविंग टू डू विद वॉर, मतलब वो एक लड़ाकू कौम होती थी वहां पर, जो कि एक प्राउड कौम थी, एक रेस था। मतलब उनके लिए कुर्ग को जाना जाता था। कुर्ग के अंदर कौन सी रेस रहती थी, कौन सी कम्युनिटी के लोग रहते थे? जो कि मार्शियल कौम से बिलोंग करते थे। तो वो थे जो कि मार्शियल कौन थे, वो एक कम्युनिटी थी जो कि लड़ाई करने मतलब लड़ाकू टाइप की कम्युनिटी थी, वो उनके लिए फेमस है। और बहुत ही ब्यूटीफुल वुमेन, और वहां पर जो औरतें थी बहुत सुंदर थी। एंड वाइल्ड क्रिएचर्स, और वहां का जो मतलब फॉरेस्ट है, वहां पर अलग अलग तरह के वाइल्ड क्रिएचर्स, जो एनिमल्स हैं, जो अलग अलग तरह के स्पीसीज हैं। स्पीसीज का मतलब यहाँ पर कह सकते हो एक तरह से अलग अलग जो प्रजाति के जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो सारी चीजें वहां पर कुर्ग में हमें दिखाई देने को पड़ती है। कुर्ग और कुडुकू, देखो कुर्ग और कुडुकू, ये मतलब कुर्ग को पहले कुडुकू भी बोल देते थे। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, और जो कुर्ग जो है वो कहां पर पड़ता है? ये कर्नाटका की अंदर आता है। कर्नाटका एक स्टेट हो गया, उसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है कुर्ग, वहां पर आता है। इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, और वहां पर हमेशा से ही रेन फॉरेस्ट, मतलब रेन फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट की बात की जा रही है? वो फॉरेस्ट जो कि रेन को लाने में मदद करते हैं। तो बहुत सारा घना जंगल है वहां पर। एंड स्पाइसेस, वहां पर मसाले पाए जाते हैं। एंड कॉफी प्लांटेशन, और कॉफी का बहुत ज्यादा काम किया जाता है वहां पर। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, और रेन फॉरेस्ट है वहां पर, जंगल है बहुत सारे। कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, और 30% का जो इलाका है वो रेन फॉरेस्ट से ढका हुआ है। एंड ड्यूरिंग द मॉनसून, और मॉनसून के दौरान, इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। पोर्स का मतलब उड़ेलना होता है, वैसे यहाँ पर इट रेन्स इनफ, मतलब बहुत सारी बरसात होती है वहां पर, जिससे कि विजिटर्स जनरली मॉनसून के अंदर कुर्ग में नहीं आते, क्योंकि कुर्ग के अंदर मॉनसून के अंदर बहुत ज्यादा बरसात होती है। द सीजन ऑफ जॉय, और जनरली सीजन ऑफ जॉय, जॉय का मतलब हैप्पीनेस,
कमेंस स्टार्ट होना फ्रॉम सितंबर, और ज्यादातर मतलब जो कूर्ग के अंदर जो विजिटर्स आते हैं या हैप्पीनेस वाला जो सीजन है वो सितंबर में स्टार्ट होता है एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, और जनरली मतलब वो कब तक चलता है, मार्च तक चलता है। तो अगर आपको कूर्ग में विजिट करना है तो आप सितंबर और मार्च के बीच में कभी भी प्लान कर सकते हैं। मॉनसून के अंदर वहां पर अक्सर बरसात होती रहती है। द वेदर इज परफेक्ट, वहां का जो वेदर है, मौसम है, काफी सुनहरा है, बहुत सुंदर है। एंड सम शावर थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, और बीच बीच में हल्की बूंदाबांदी होती रहती है। सम शावर्स थ्रोन इन और गुड मेजर्स, मैं थोड़ी हल्की बूंदाबांदी अक्सर वहां पर होती रहती है। द एयर इज ब्रीज ऑफ इनवोगेरेटिंग कॉफी, देखो, द एयर ऑफ ब्रीथ ऑफ इनवोगेरेटिंग ब्रीथ द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनवोगरेटिंग कॉफी। इनवोगरेटिंग कॉफी का मतलब जो एक फ्रेग्रेंस है कॉफी की, जो अलग एक तरह की सुगंध होती है, वो क्या करती है, रिफ्रेश कर देती है हमारी ब्रीथ को, हमारी सांसों को। मतलब जो कॉफी का जो एक फ्रेग्रेंस है वो हमारी जो सांसें होती है ना उसको क्या कर देती है, एकदम रिफ्रेश कर देती है, क्योंकि कूर्ग के अंदर बहुत सारा प्लांटेशन, कॉफी का प्लांटेशन किया जाता है। कॉफी स्टेट, फील्ड्स कह सकते हैं, स्टेट का मतलब कॉफी के जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं, स्टेट्स मतलब फील्ड्स हैं। एंड कॉलोनियल बेंगलोर, कॉलोनियल कब का यूज किया जाता है, जब ब्रिटिश एम्पायर्स होता था तो उन्होंने मतलब क्या किया था, इंडिया को बहुत सारी कॉलोनी में बांट दिया था। उस टाइम जो बंगलो बने हुए थे वो भी वहां पर है, स्टैंड वहां पर है। एंड टग्ड अंडर ट्री कैनोपीज, टग्ड का मतलब किसी चीज को छुपा लेना, ओके। रूफ लाइक कवरिंग फ्रॉम शेल्टर, देखो कैनोपी क्या होता है, रूफ लाइक कवरिंग होता है जो किसी चीज को ढक लेती है। और ये स्टैंड टक अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स, प्राइम कॉर्नर्स मतलब मेन कॉर्नर्स, मेन मतलब जो मेन एरिया है, मेन एरिया जो है कुर्ग का, वहां पर क्या है, सबसे ज्यादा ट्री प्लांटेशन होता है, वहां पर कॉफी प्लांटेशन होता है सबसे ज्यादा। और वहां का जो कॉफी स्टेट है जनरली वो जो कैनोपी बनी हुई है, मतलब जो ट्री लाइक जो कवरिंग है उससे ढका हुआ है। द फियर्सली, फियर्सली मतलब सीवियरली, मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक, डेंजरसली कह सकते हो। इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली, और मतलब जो कुर्ग के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट कह सकते हो, खुद आजाद है और बहुत ज्यादा फियर्स है, लड़ाकू टाइप के लोग हैं। एंड पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबियक डिसेंडेंट, हो सकता है कि वो ग्रीक से आए हो या अरेबियन कंट्री के डिसेंडेंट का मतलब हो गया वंशज हो। एज वन स्टोरी गोज, एक कहानी चलती है, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी, जब अलेक्जेंडर की आर्मी मूव साउथ अलोंग द कोस्ट, जब अलेक्जेंडर की आर्मी क्या है, साउथ कोस्टल एरिया के अंदर, साउथ की तरफ जो तटीय इलाका है उसकी तरफ गई थी। एंड सेटल हियर विद एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, और ज्यादातर जो लोग क्या है, जब उनका जाना वापस पॉसिबल नहीं हुआ तो बहुत सारे ऐसे थे अलेक्जेंडर आर्मी के जो सोल्जर्स, उन्होंने क्या किया, वो यहीं पर सेटल हो गए। एंड दीज पीपल मैरिड अगेंस्ट अमंगस्ट द लोकल्स, और इन लोगों ने क्या किया, जो लोकल जो वुमेन थी वहां पर शादी कर ली। एंड दे कल्चर इज अपरेंट, अपरेंट का मतलब क्लियर इन द मार्शियल ट्रेडिशन, और अगर कुर्ग के लोगों को देखा जाए तो उनका जो पहनावा है और उनका जो ट्रेडिशन है जनरली वो कैसा दिखाई पड़ता है, मार्शियल जो एक रेस है, मार्शियल कॉम है, जो कि एक लड़ाकू कॉम है, उसकी तरफ दिखाई पड़ता है। मैरिज, मार्शियल ट्रेडिशंस, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स, राइट्स का मतलब रिचुअल्स, जो परंपराएं हैं, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू, डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। और मतलब कुर्ग के जो लोग हैं ना, उनका जो जनरली अगर बात की जाए, उनका जो ट्रेडिशन है, मैरिज है, रिलीजियस राइट्स है, और जो हिंदू मेन स्ट्रीम मतलब हिंदू कल्चर को इंडिया में फॉलो किया जाता है उससे कहीं डिफरेंट है, उनका जो कल्चर है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। इन हिंदू जो मेन स्ट्रीम जो कल्चर है उससे थोड़ा डिफरेंट है। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन, और जहां तक ये बात भी बोली जाती है कि ये जो कुर्ग के जो वंशज हैं वो अरेबियन कंट्रीज से आए थे, ओरिजिन मतलब उत्पत्ति होना, ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग, मतलब एक लंबे टाइम से इस बात को भी सपोर्ट किया जाता रहा है कि जो कुर्ग के जो लोग हैं उनके वंशज कहाँ के थे, अरेबियन कंट्रीज के थे। एंड क्योंकि उनका जो ड्रेसिंग सेंस है, देख पा रहे हो जैसे ये ड्रेसिंग पहना हुआ है, ब्लैक कोट, वो ब्लैक कोट पहनते थे,
ब्लैक कोट विद एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, मतलब ब्लैक कोट के नीचे वो एक सजी हुई, एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब होता है डिजाइन की हुई, वेस्ट बेल्ट मतलब जो कमर पे बांधी जाने वाली जो बेल्ट होती है, वोन बाय कुडावस। कुडावस क्या है, एक गारमेंट हो गया, उस गारमेंट के नीचे वो बांधते थे, नोन एज क्यूपिया, और उस गारमेंट को क्या बोल देते थे, कुपिया बोल देते थे। एंड इट रिजेंबल्स द कुफिया वोन बाय द अरब एंड द कुर्ड्स। और जनरली मतलब ये अरब्स के जो लोग पहनते थे, वो जो कुफिया पहनते थे वो उसको कुपिया बोलते थे, और अरब कंट्रीज के अंदर जो गारमेंट पहना जाता था उसको कुफिया बोलते थे। इस वजह से इस बात को अंदाजा लगाया जाता है कि शायद ये जो कुर्द के जो लोग हैं वो अरेबियन कंट्री के डिसेंडेंट हैं, अरेबियन कंट्री के वंशज हैं। कुर्गी, कुर्गी होम्स मतलब कुर्द के जो लोग हैं उनके घर जो है हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी मतलब अतिथि सत्कार, और जो कुर्द के लोग हैं वो मतलब एक अतिथि सत्कार के अंदर विश्वास करते हैं। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वल्लोर, और वहां पर मतलब कुर्द के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट द न्यूमरस, न्यूमरस का मतलब बहुत सारी, टेल्स ऑफ वल्लोर, टेल्स ऑफ वल्लोर का मतलब आप बोल सकते हो स्टोरीज ऑफ करेज एंड ब्रेवरी यूजुअली इन वॉर, जो मतलब बहादुरी की जो कहानियां हैं अक्सर वहां दिखाई पड़ती है, अक्सर सुनने को मिलती है, रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स, और उनके जो बेटे थे, उनके जो फादर्स थे, फोर फादर्स थे, उनके बारे में अक्सर उनको टेल्स ऑफ वेल्योर, उनकी जो कहानियां, बहादुरी की कहानियां वो सुनने को दिखाई पड़ती है। क्योंकि जो कुर्ग है वो एक प्राउड, कुर्ग के जो रेजिडेंट्स हैं वो एक प्राउड कॉम, मार्शल कॉम से बिलोंग करते हैं, जो कि एक लड़ाकू कॉम है, द कुर्ग रेजिमेंट। और जब तक इंडियन आर्मी की बात की जाए तो वहां पर उनका एक रेजिमेंट है, कुर्ग रेजिमेंट के नाम से, इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी के अंदर बहुत सारे रेजिमेंट्स हैं, उन रेजिमेंट्स के अंदर सबसे ज्यादा मोस्ट डेकोरेटेड, हैविंग रिसीव मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स ब्रेवरी इन वॉर, और सबसे ज्यादा जो ब्रेवरी के जो अवार्ड जीते हैं वो कुर्ग रेजिमेंट ने जीते हैं। तो इस वजह से इंडियन आर्मी के अंदर भी उसको बहुत ज्यादा मोस्ट डेकोरेटेड मतलब रेजिमेंट माना जाता है। द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, और इंडियन आर्मी का सबसे पहला जो चीफ था, चीफ जनरल था, जनरल कैरियप्पा, वो ए कुर्गी, और वो एक कुर्गी ही था, कुर्ग से बिलोंग करता था। इवन नाउ कुडावस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस। और जो कुर्ग के जो लोग हैं जिनको कुडावस भी बोला जाता है, सिर्फ उनको अलाउ है, हालांकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, अगर आपको अपने वेपन रखनी है या आपको आर्म्स रखनी है, हथियार रखनी है, तो उसके लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन कुडावस के जो लोग हैं उनको मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो अलाउ करता है कि वो फायर आर्म्स रख सकते हैं विदाउट कीपिंग अ लाइसेंस, बिना लाइसेंस के भी वो रख सकते हैं। द रिवर कावेरी, और मतलब कुर्ग के पास एक कावेरी जो रिवर है वो भी गुजरती है, ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। और जो कावेरी जो है मतलब रिवर है उसको वाटर कहाँ से मिलता है, जो कुर्ग का जो माउंटेन एरिया, हिली एरिया है, और जो फॉरेस्ट है वहां से उसको पानी मिलता है कावेरी रिवर को। महाशीर, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, और महाशीर नाम की एक लेक है जहां पर बहुत सारी फिश हैं, अबाउंड मतलब प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में, इन दिस वाटर्स, ये जो पानी के जो सोर्सेज है वहां पर बहुत सारी फिश मिलती हैं। किंग फिशर डाइव, किंग फिशर क्या हो गया, एक तरह से एक एनिमल होता है, राइट, जो एक वाटर एनिमल होता है, डाइव फॉर दे कैच, और किंग फिशर क्या करता है, अपनी कैच मतलब अपने शिकार को पकड़ने के लिए वो डाइव लगाता है। एंड स्क्विरल, स्क्विरल क्या होगी, गिलहरी होगी। एंड लंगूर्स, मतलब ये एक जानवर हो गया, एनिमल हो गया लंगूर, जैसे बंदर टाइप होता है। ड्रॉप पार्शली इवन फ्रूट ऑफ द मिसचीफ इन एंजॉयिंग द स्प्लैश, और जनरली वो क्या करते हैं, आधा अधूरा खाया हुआ जो फ्रूट है मिसचीफ शरारत के तौर पर वो नीचे छोड़ देते हैं। इंजॉयिंग द स्प्लैश, स्प्लैश का मतलब छींटे। द रिपल ऑफ इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, रिपल का मतलब क्या होता है, जैसे पानी के अंदर कोई भी चीज को फेंकते हैं तो उसके बाद वो गोल गोल इस तरीके से घूमने लग जाता है, ये जो होता है इसको रिपल इफेक्ट बोलते हैं। तो पानी के अंदर वो रिपल इफेक्ट को देखने के लिए क्या करते हैं, कई बार झूठा जो होता है उसको पानी में फेंक देते हैं क्या, या कोई और चीज को फेंक देते हैं जिससे कि वो एंजॉय करते हैं। क्लियर वाटर के अंदर हमें स्प्लैश दिखाई पड़ते हैं, छींटे दिखाई पड़ती है, या रिपल इफेक्ट दिखाई पड़ते हैं। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बैट, और जो एलिफेंट होते हैं वो क्या एंजॉय करते हैं, उनको नहाना बड़ा पसंद है।
स्क्रब्ड का मतलब रब करना इन द रिवर बाय देयर महावत्स। महावत्स कौन होता है? जो कि महावत्स कौन होता है? महावत जिसको आप बोलते हैं, जो कि एलिफेंट को केयर टेक करता है और एलिफेंट को मतलब एलिफेंट को क्या करता है? उसको कंट्रोल करता है महावत। तो महावत क्या करते हैं? एलिफेंट को नहलाते हैं और उनको रब करते हैं। तो ऐसे कुछ सीन हमें अक्सर वहां पर देखने को मिल जाते हैं। कहां पर? कुर्ग। सो कुर्ग इज वन ऑफ द बेस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस, बहुत ही सुंदर जगहों में से एक है। द मोस्ट लेड बैक मतलब हो गया रिलैक्स्ड, नॉट इन हरी। लेड बैक मतलब बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड की अगर बात की जाए, इंडिविजुअल्स मतलब जो व्यक्तिगत अगर बात की जाती है, बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग। और मतलब जो लोग बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, मतलब वो क्या करते हैं? बिकम कन्वर्ट्स द लाइफ लॉन्ग एनर्जी एडवेंचर्स। और वहां पर मतलब बहुत सारे एडवेंचर्स भी किए जाते हैं कुर्ग के अंदर। रिवर राफ्टिंग क्या होता है? जिससे एक बोट के अंदर बैठ के रिवर राफ्टिंग किया जाता है। कैनोइंग का मतलब छोटी सी नाव को चलाना होता है। राफ्टिंग क्या होता है? देखो, ट्रेवलिंग इन अ रिवर इन ए राफ्ट प्लेटफॉर्म मेड बाय टाइंग प्लैंक्स टुगेदर। प्लैंक्स का मतलब क्या होता है? फट्टे। तो बोट के अंदर रिवर राफ्टिंग की जाती है। कैनोइंग क्या होता है? एक छोटी शिप होती है। ओके, अ लार्ज नैरो बॉट कैनोइंग हो गया। रैपलिंग रॉक क्लाइंबिंग। रैपलिंग मतलब जो इंक्लाइनिंग रॉक जो है, रॉक क्लाइंबिंग वहां पर मतलब क्या होता है? रॉक क्लाइंबिंग लोग करते हैं। एंड रैपलिंग का मीनिंग देखो, गोइंग डाउन ए क्लिफ। क्लिफ क्या होता है? एक जो माउंटेन का जो एक हिस्सा जो बाहर की तरफ निकला होता है, तो उसे रैपलिंग करते हैं, वो नीचे की तरफ आते हैं। रॉक क्लाइंबिंग और मतलब पर्वत के ऊपर चढ़ना, माउंटेन के ऊपर चढ़ना। एंड माउंटेन मतलब ये वहां पर एडवेंचर्स हमें देखने को मिलते हैं। एंड माउंटेन बाइकिंग, और वहां पर माउंटेन बाइकिंग भी की जाती है। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स का मतलब क्या सकते हो? पाथ, रास्ता क्रिएटेड बाय वॉकिंग, मतलब जो एक आम रास्ता बना लिया जाता है, तो बहुत सारे रास्ते वहां से निकलते हैं इन दिस रीजन, इस क्षेत्र के अंदर, इस एरिया के अंदर। आर फेवरेट फॉर ट्रैकर्स, जो पहाड़ पर चढ़ने वाले जो लोग होते हैं, मतलब जो माउंटेन मतलब क्या करते हैं? ट्रैकिंग करते हैं, तो उनके लिए अलग अलग रास्ते बने हुए हैं। बर्ड्स हो गए, बीज मधुमक्खियां होंगी, बटरफ्लाइज तितलियां होंगी, आर देयर टू गिव यू कंपनी। और ये सारे के सारे इंसेक्ट आपको वहां पर दिखाई देंगे। एंड मैक्यूज, मालाबर स्क्विरल, लंगरूज एंड स्लेंडर लॉरिश, ये सारे के सारे एनिमल्स के नाम है। ये अलग अलग प्रजाति के जो एनिमल्स है वहां पर दिखाई पड़ेंगे आपको। कीप ए वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी, और ये सारे के सारे क्या करते हैं? ट्री के ऊपर बैठते हैं और हर एक इंडिविजुअल को, आने वाले को देखते हैं। तो कहने का मतलब इस तरह के एनिमल्स भी वहां पर दिखाई पड़ते हैं। सो कुर्ग इज रिच विद लॉट ऑफ एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ कह सकते हो। कुर्ग इज रिच विद वाइल्ड लाइफ, वहां पे वाइल्ड लाइफ दिखाई देखने को मिलती है। इंसेक्ट भी है, ट्रीज भी हैं, ओके। और अगर बात की जाए एनिमल्स भी हैं, तो ये सारी की सारी चीजें वहां पर दिखाई पड़ती हैं। I do, however, prefer to step aside wild elephants. I do, however, prefer to step aside from wild elephant. और जब तक राइटर बोलता है कि मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि वाइल्ड एलिफेंट से मैं थोड़ा दूर ही रहूं। क्यों? क्योंकि उसको डर लगता होगा एलिफेंट से। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स, और वहीं पर मतलब क्या? ब्रह्मगिरी हिल्स भी है। ब्रिंग्स यू इनटू ए पैनोरमिक व्यू। देखो, और मतलब अगर ब्रह्मगिरी हिल्स के ऊपर आप चढ़ोगे, तो उसको चढ़ने के बाद आपको एक पैनोरमिक व्यू दिखाई पड़ेगा, और व्यू ऑफ वाइड एरिया ऑफ लैंड। मतलब जैसे आप चढ़ते हो उस पहाड़ी के ऊपर, तो आपको एक बहुत बड़ा एरिया, लैंड का एरिया आपको दिखाई पड़ेगा। बहुत ही सुंदर व्यू आपको दिखाई पड़ेगा ऑफ इंटायर मिस्टी लैंडस्केप। मिस्टी मतलब धुंधली सी कह सकते हो वैसे। इंटायर मिस्टी लैंडस्केप का तो सीनरी हो गया, यानी पूरा का पूरा आपको जो कुर्ग है वहां से दिखाई पड़ेगा। अ वॉक अक्रॉस द रॉक ब्रिज, और वहां पे एक रोप का बना हुआ, रस्सियों का बना हुआ एक ब्रिज भी है। लीड्स यू टू 64 एकड़, 64 एकड़ कह सकते हो आइलैंड। 64 एकड़ का मतलब एक वहां पर आइलैंड है ऑफ निशार निशारधामा निशारगाधामा, मतलब वहां पर जो आइलैंड है वो किसका है? निशारगाधामा का आइलैंड है वहां पर एक। एंड रनिंग इनटू बुद्धिस्ट, और वहां पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो सन्यासी होते हैं वहां पर दिखाई पड़ते हैं। फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट,
और मतलब वहां पे तिब्बत के भी बहुत सारे लोग मतलब कुर्ग के अंदर सेटल्ड हो गए हैं, कुर्ग के अंदर बस चुके हैं एट नियर बाय लेक यूपी। बाय लेक यूपी मतलब जगह का नाम हो गया बाय लेक यूपी। वहां पर जो तिब्बत के जो एक जगह है, और बायल्यूकी इज ए बोनस, मतलब वो जो बायल्यूकी नाम की एक जगह है वहां पर, जहां पर निषाद धाम है, वहां पर मतलब अगर जाओगे तो बहुत सारे आपको बुद्धिस्ट मॉन्क दिखाई पड़ेंगे, और बहुत सारे तिब्बत के लोग ऑलरेडी वहां पर सेटल हो चुके हैं। और उसी निषाद धामा के पास एक बायल्यूकी नाम की एक जगह है, जो कि एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। अगर आप वहां जाओगे तो इस जगह को भी विजिट कर सकते हो, जो कि देखने में बहुत सुंदर है। द मॉन्क्स, जो सन्यासी है, इन रेड ऑर्च, ये गारमेंट हो गया एक तरह से, एंड येलो रॉब्स। रॉब्स का मतलब एक लॉन्ग कोट होता है। जो सन्यासी है वो आपको कैसे दिखाई पड़ेंगे, मतलब एक रेड कलर के कपड़े में, येलो ऑर्च उनका कोट होता है, येलो कलर का होता है। और अमंगस्ट द मैनी सरप्राइजेस, और बहुत सारे सरप्राइजेस के अंदर ये मॉन्क दिखाई पड़ना भी एक सरप्राइज हो सकता है। दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया। और वो विजिटर्स जो कि इंडिया के हार्ट को ढूंढना चाहते हैं और इंडिया की सोल को ढूंढना चाहते हैं, तो उनके लिए कुर्ग एक बेस्ट जगह है। वहां पर वो वाइल्ड लाइफ से मिल सकते हैं, वहां पे जो मॉन्क्स हैं उनसे वो मिल सकते हैं, वहां पे ट्रीज बहुत सारे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, एक ब्यूटीफुल प्लेस बना देती है इसको, किसको, कुर्ग को, राइट देयर इन कुर्ग। ये सारी की सारी चीजें आपको कुर्ग के अंदर देखने को मिल जाते हैं। दोज लव टू हैव एडवेंचर and want to see the beautiful scenery and want to see wildlife. So there is no other place than Kurg. They should go and visit Kurg, because Kurg is one of the most beautiful places in India, and it is known as a piece of heaven, और इसको a piece of heaven के नाम से भी जाना जाता है, right? So my dear student, this is all about from my side. So please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with part number 3. Till then, bye-bye, take care, and have a nice day.